मेरा निगम परिवार है और हमारे सारे भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे बहुत सारे जो नए जीत करके आए हैं, ऐसे छोटे भाई छोटी बहन लोग भी बैठे हुए हैं। इसके सारे लोगों का एक ही मत है कि आप देख रहे होंगे कि हम लोगों को जीत करके आया हुआ लगभग 3-3.5-4 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम फंड का इतना अभाव है कि हम एक छोटा सा नाली कलवट तक नहीं बना पा रहे हैं। ये विडंबना है हम लोगों की। तो कैसे हम लोग फंड ला सके, इसके लिए एकत्रीकरण हुआ है आज हम सबों के बीच में कि हम लोग जल्द से जल्द सरकार को बताना चाहते हैं कि हम लोग अब जीत करके आ गए हैं। 3 साल भले नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ हो, लेकिन अब जीत करके आए हुआ 3 महीने 4 महीने होने जा रहे हैं। तो अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जनता के हित को देखते हुए फंड मुहैया कराया जाए ताकि जनता का कार्य हो सके। आज देखिए कि बरसात का सीजन आ गया है, बहुत सारे ड्रेन टूटे हुए, बहुत सारी जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन उसे भरने तक के लिए भी हमारे पास फंड नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम जनप्रतिनिधि बन करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। इसका रोष आपको हमेशा दिखता होगा। कभी पार्षद आपको देख रहे हैं कि मंत्री जी के पास जा रहे हैं, कभी मैं दिल्ली जा रही हूँ, ये और लगातार हम लोग जनता के बीच में अपनी सफाई देते देते भी थक जा रहे हैं कि अब फंड का अभाव है। तो कब तक सरकार को हमें कब तक इस तरह से हम लोगों को ठगते रहेगी, हम लोग ये कहना चाहते हैं। आप देखिए जिस तरह से हमें ठगा जा रहा है कि यूएलबी के नाम से हमेशा नगर निगम को पैसे आया करते थे, लेकिन आज यूएलबी के नाम से पैसे आने के बाद भी रांची शहर में बड़ी बड़ी जितनी भी योजनाएं या छोटी योजनाएं भी जुटको करता है। तो पूछना चाहते हैं हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कि जनप्रतिनिधि अब आ गए हैं। जनता के हित के लिए जब कार्य होना है, जनता के पक्ष में कार्य होना है, तो उसके लिए सही गलत का फैसला लेने वाले हमारे निगम के बोर्ड के जो हमारे पार्षद है वो है। तो उनसे बिना सहमति लिए, बिना निगम परिषद की बैठक किए, बिना हमसे अनुमति, बिना एनओसी लिए कैसे जुटको बड़े बड़े काम कर रहा है। या भी छोटे शहर के भी जहां तक कोड़ दे रहा है। आज देखिए सीवरेज की कितनी खराब स्थिति है, पाइपलाइन की स्थिति कितनी खराब है, गर्मी अभी बीती है। अब देख लीजिए तिलता की स्थिति क्या है, जिसके कारण अभी तक पानी हम नहीं पिला पा रहे हैं। तो अनेकों अनेक इस तरह की समस्याएं आ रही है, इसका निदान कैसे हो सके उसके लिए सबसे पहले हम लोग बैठे हैं। जल्द ही अगले सप्ताह में ही हम लोग निकटतम दिन में ही बोर्ड की बैठक करने जा रहे हैं। उसमें अनेकों अनेक प्रस्ताव आएंगे जिससे जनता के हित के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी पूछना चाह रहे हैं कि हमारे निगम में कितने पद रिक्तियां हैं या कितना बोर्ड यहाँ, कितने पद यहाँ है और कितने अफसर यहाँ भेजते जा रहे हैं। नियुक्ति के नाम पे वहां से लगातार यहाँ पर अफसरों को भेजा जा रहा है और नगर निगम के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आज स्थिति ये हो गई है कि अगर सफाई के लिए हम लोग स्टाफ बढ़ाना हो तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्टाफ वहां से नियुक्ति करके भेज दिया जा रहा है उन्हें हमें पेमेंट देना पड़ रहा है, उन्हें सुविधाएं देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बंधक बना लिया गया है और फ्री होकर के हम लोग रांची नगर निगम या जनता के लिए कार्य नहीं कर पा रहे। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम लोग आज बैठे हुए हैं कि अगर सरकार सुनती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग आंदोलन की स्थिति में आने जा रहे हैं। शिकायत सिर्फ सरकार सिस्टम में मतलब वो सिस्टम बंद हुआ है कि अब मैं आपको इसी बात पर बतलाना चाहती हूँ अभी कि लगातार जुटको के द्वारा 2-3 अभी योजनाएं चल रही है। चाहे बस स्टैंड देख लीजिए, ITI बस स्टैंड की योजना देख लीजिए, चाहे सहजानंद चौक के पास जो घेरा भी करके रखा हुआ है। निगम बोर्ड के बारे में आप एक एक पार्षदों से पूछ सकते हैं, इसके बारे में निगम परिषद में बैठक में आई है ना, हमें कोई जानकारी है इस विषय में। तो हम पूछना चाहते हैं जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ तो क्यों हुआ? जनता के हित के लिए अगर जनप्रतिनिधि आए हैं और उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं समझिए हमें दबाया जा रहा है या हमें सूचना नहीं दिया जा रहा है। या अधिकारी कर रहे हैं नगर आयुक्त के पास तो सूचना हो इस चीज की किया जिसको ये DPR बना था को तो दिया होगा कि हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं। देखिए ये एनओसी की बातें हैं। एनओसी जब भी देते हैं तो वो नगर निगम, ये नगर आयुक्त का पावर नहीं है, ये नगर बोर्ड का पावर है। तो अगर नगर आयुक्त के पास अगर ये सूचना आ रही है और अगर नगर आयुक्त नहीं दे रहे हैं तो इसमें नगर आयुक्त की गलती हो सकती है। लेकिन अगर ये बोर्ड जो हुई हम लोगों की, अगर उसमें सूचना ही हो जाती तो जरूर निगम बोर्ड में आती, क्योंकि एनओसी तो देनी ही है ना उनको अगर काम करवाना है तो। लेकिन अभी तक एनओसी के लिए कोई भी चिट्ठी नहीं आई है, ये हम लोग जान रहे हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर बोर्ड की बैठक में अगर ये सारी बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग आंदोलन की स्थिति में आ रहे हैं।
पैसा नहीं मिलता थोड़ा सा इस है। दीवार से भैया और थोड़ा यहाँ सा के फंड की समस्या जो थोड़ा सा है, और दीवार में भैया। फंड का जो समस्या है वो सरकार के हाथ में है। अभी 3-3.5 महीना करीब चुनाव का बीत गया, फंड अभी तक नहीं आया है। सुनने में आया है कि धनबाद रांची को छोड़ के बाकी जगह मिला भी है फंड। यहाँ पर नहीं देने का कारण हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा रांची जबकि राजधानी है और राजधानी ही झारखंड का छवि है, और इस छवि के साथ सरकार का क्या मंशा है ये पता नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि पहले रांची को ठीक करे, क्योंकि आम जितने भी लोग हैं, आप एमओयू कर रहे हैं वो तो रांची आएंगे। आप किसी के साथ फैक्ट्री बैठाने जा रहे हैं, किसी के साथ कुछ करने जा रहे हैं, साझा करने जा रहे हैं, तो वो रांची एयरपोर्ट उतरेगा। रांची एयरपोर्ट उतर के सिर्फ रोड मेन रोड में चलता है, तो मेन रोड की सफाई तो कर देते हैं आप, लेकिन मेन रोड के साइड जो है अगल बगल में वो सफाई नहीं होता है, और सफाई का तो बहुत बदतर स्थिति है झारखंड। बिना फंड का चलेगा कैसे? बिना फंड का नहीं चलेगा। हम लोग इसके लिए अगर ये 1-8 महीने के अंदर जुलाई माह में अगर पैसा नहीं आता है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। मीटिंग ही कही है, मैडम मेयर ने सब पार्षदों को बुलाया और उसमें कुछ जो बिंदुओं थी वो फाइनेंस को लेके था। एक तो मैडम मेयर दिल्ली गई डिप्टी मेयर के साथ, और दूसरा पार्षदों का भी समूह राज्य के जो हमारे मंत्री हैं सुदीप्त कुमार सोनू जी, शहरी विकास मंत्री, उनके पास भी गया इसी बात को लेके कि आप हमें टाइम दें, क्योंकि आप सभी पत्रकार बंधु को मैं यही बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन की कमी है बिटवीन शहरी विकास और नगर निगम, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी काम होना है फाइनेंस से होना है। तो शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री जी को हमने सब कहा कि एक मीटिंग करा दीजिए जॉइंट, कि क्या क्या योजना आपके द्वारा चल रहा है और नगर निगम के साथ क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम पार्षद जमीनी स्तर पर इस रांची को विकास करने के लिए आपका सहयोगी बन के करेंगे, और इसे आपस में आपसी उठ के हम लोग कोई भी दल और उससे ऊपर उठ के लोगों को विकास के लिए हम लोग कैसे आगे आए, उसको लेके हमने ये बात रखी है। नहीं, मैं देखिए, मेरा ये मानना है कि पहले अगर बातों से बात बने, समाज में आप अपनी बातें रखें, शहरी विकास मंत्रालय के साथ एक बैठक हो और हम लोग भी बैठे और दिल्ली कोऑर्डिनेशन करके ही लोगों का हम काम कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। मेरा वार्ड नंबर 15 मैं गजाला परवीन। सबसे पहले तमाम मीडिया कर्मियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार होगा। देखिए, कुछ बेहतर करने के लिए आज मेयर मैडम ने सभी पार्षदों को बुलाए थे, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि मेयर मैडम का जो प्रयास रहा है, रांची नगर निगम बेहतर होगा, और बहुत जल्द जो हम लोगों को पार्षद लोगों की समस्या है, फंड का इशू है जो अभी तक नहीं मिल पाया है, इन सभी की समस्या को लेकर आज बात हुई है, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि जल्द से जल्द इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। मीटिंग हुआ, आप लोग आंदोलन तक की चेतावनी दे दी सरकार को, क्या उसमें आप सहमति है? देखिए, 4 महीना का समय हो गया है और अभी तक कोई भी तरह का फंड नहीं आया है, और हम लोग जनता से सुन रहे हैं, रोज उन लोग को आश्वासन दे रहे जो कि ठीक नहीं है। काम धरातल पे उतरना चाहिए। राजधानी है, राजधानी में काम होना चाहिए। आप देख रहे हैं बरसात के दिनों में मेन रोड की सड़कें जलमग्न हो रही है, नाली रोड की बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है, और लोग बाहर से आएंगे तो रांची को इस दशा में देखेंगे तो क्या मैसेज जाएगा। हम लोग चाहते हैं रांची का विकास हो, राजधानी का विकास हो। नसीम गद्दी, पार्षद वार्ड 45।